जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों आज दो टॉपिक के बारे में आज आपसे बात करूंगा। पहला टॉपिक ये कि क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन की लॉन्च डेट सामने आ रही है, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। दूसरी बात ये है कि आपको पता होगा कि रॉयल एनफील्ड ने अभी हाल फिलहाल में ही जुलाई में प्राइस बढ़ा दी अपनी बाइकों के सभी मॉडल्स के, और उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो इसके प्राइस बढ़ने के बाद, रॉयल एनफील्ड के प्राइस बढ़ने के बाद मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं कि अब रॉयल एनफील्ड के प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अब लेना बेकार है, स्टैंडर्ड 350 बेकार है, बुलेट बेकार है, क्लासिक 350 लेना बहुत अब कोई फ़ायदा नहीं है, प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और एक क्वेश्चन जो मेरे पास रेगुलरली आ रहा है, वैसे तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए लाइव क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो लेके आने वाला हूं, उसमें आपके सभी क्वेश्चन के जवाब दूंगा। साथ ही साथ मैं आपका, अगर कोई चैनल है जो ग्रोथ आप करना चाहते हैं तो उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो वो मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं लाइव क्वेश्चन आंसर वाली। लेकिन जब एक क्वेश्चन बार बार मेरे से पूछा जा रहा है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको ये जो आपका डाउट बन चुका है इसको क्लियर करूँ। तो डाउट क्या है? वो डाउट ये है कि अगर आपने अपनी बुलेट मीटियोर या क्लासिक 350 अभी एक महीने पहले बुक की थी, उस समय पर प्राइस कम थी बाइक की, लेकिन अगर आज आपको डिलीवरी मिलती है उसकी, आज मिलती है, 4 दिन बाद मिलती है, तो आपको कौन सी कीमत शोरूम पर देनी पड़ेगी? रॉयल एनफील्ड को कौन सी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी? नए वाली जो बढ़ चुके हैं प्राइस वो वाली, या जिस प्राइस पर आपको बाइक उस समय बताई गई थी तब वो वाली? तो तीनों बातें जो ये हैं ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले बाइक की बात करते हैं, क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन की। तो क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन जो कि एक अलग तरीके की, विचित्र तरीके की दुविधा सी बन चुकी है कि भैया लॉन्च होगी तो होगी कब। अब मैंने आपको वीडियोस में अपनी बताया था कि जून में इसकी लॉन्च होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाई। मैंने आपको एक चीज़ और भी बोली थी कि जून में नहीं हो पाई तो जुलाई के लास्ट तक आप वेट करिए, तब तक हो जाएगी। अब जो डेट सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन है वो 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त के बीच में लॉन्च होगी। तो इसका मतलब ये है लगभग एक महीना अभी वेट करना है उन भाइयों को जो कि क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि मुझे जो मतलब जहाँ तक मैंने समझा है इस बात को, कि जुलाई के लास्ट तक ही क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, जो कि मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ। तो कोई रीज़न नहीं है अब इसको डिले करने का, क्योंकि लॉकडाउन भी खुल चुका है। तो हम ऐसी कामना करते हैं कि भाई क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन जो है जुलाई में ही लॉन्च हो जाए, तो जो भी जिसको भी मेरे भाई को ख़रीदनी है क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन, वो जाकर उसको ख़रीद सके। अब ये तो थी क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन की बात। अब दूसरी टॉपिक पर आते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये कि जो काफ़ी सारे लोग आपसे, मेरे से पूछ रहे हैं, आप में से, कि अगर आपने बुक कराई है पहले, कीमत थी, मान लीजिए हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड 350 को, तो स्टैंडर्ड 350 की जो पहले कीमत थी वो थी 1,40,828 रुपये, 1,40,828 रुपीज़ लास्ट जो उसकी कीमत थी। अभी जो कीमत है वो है 1,45,300 समथिंग, 300 रुपीज़ मान लीजिए आप। तो अब आपने बुक कराई थी तब जब कीमत थी 1,40,828 और आज कीमत है 1,45,300 रुपीज़। तो अगर आज आपको बाइक की डिलीवरी मिलती है तो आपको कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी? तो दोस्तों मैंने ये पहले भी आपसे बात बताई थी कि रॉयल एनफील्ड की जो शर्तें हैं या उनके जो नियम हैं या उनके जो नॉर्म्स हैं, वो ये कहते हैं कि हम कभी भी प्राइस बढ़ा सकते हैं, और जब भी प्राइस बढ़ेगी तो इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपने किस प्राइस पे बाइक को बुक कराया, हमें वो प्राइस चाहिए जो उस टाइम पे करंट चल रही होगी। मतलब ये है सीधा कि आपको वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो आज के टाइम की है, समझ गए? तो आपने चाहे 1,40,000 रुपये बुक कराई हो, चाहे 1,35,000 बुक कराई हो, या 1,30,000 बुक कराई हो, लेकिन अब आपको 1,45,300 रुपये के हिसाब से ही एक्स शोरूम के हिसाब से कीमत चुकानी पड़ेगी, आज वाली कीमत, मतलब ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ये डाउट क्लियर हो गया भाइयों आपका। अब दूसरी बात पर आते हैं। अब जब प्राइस इतनी बढ़ गई है तो क्या क्लासिक 350 या बुलेट 350 या मीटियोर 350 क्या वैल्यू फॉर मनी नहीं रही, और आपको अब लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्राइस बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है।
बढ़ेगी बढ़ेगी, वो बढ़ने वाली चीज़ है, बढ़ेगी। हर कंपनी बढ़ाती है, लेकिन इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि कितनी जल्दी वो इस चीज़ मतलब इस काम को कर रही है, कितनी जल्दी प्राइस बढ़ा रही है और कितनी बढ़ा रही है। प्राइस और बाइकों की बढ़ रही हैं, आपने देखा हो कुछ बाइकों की कीमतें कम भी हुई है क्योंकि उनकी डिमांड कम थी, लेकिन क्लासिक 350 या बुलेट 350 की प्राइस बढ़ाने का कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि ये तीसरी बार प्राइस बढ़ी है अभी अभी में। सितंबर से लेकर अब तक 3 बार प्राइस बढ़ चुके हैं, फरवरी में, उसके बाद अप्रैल में, अब जुलाई में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि स्टैंडर्ड 350 वैल्यू फॉर मनी है बाइक, और उस समय पर कीमत जो थी स्टैंडर्ड 350 की वो थी लगभग 1.5 लाख रुपए की। अब 1.5 लाख रुपए की कीमत पर स्टैंडर्ड 350 गजब ही आइटम थी, मतलब बहुत ही बढ़िया कीमत थी उसकी, लेकिन अब जा रही है 1,75,000 रुपये की ऑन रोड। तो इस कीमत पर मुझे अब वो वैल्यू फॉर मनी नहीं रखती। दूसरी तरफ अगर मैं स्टेल्थ ब्लैक की बात आपसे करूं तो स्टेल्थ ब्लैक आपको मिलेगी लगभग 2,40,000 रुपये के लगभग की, 2,40,000 2,42,000 रुपये की ऑन रोड कीमत पर। तो अगर ऐसे ही कीमत बढ़ती रही रॉयल एनफील्ड की, ऐसे ही कीमत बढ़ाता रहा रॉयल एनफील्ड, तो एक समय वो आएगा कि स्टैंडर्ड की जो कीमत है वो अभी 3-4 साल में ही 2.5 लाख के आसपास पहुँच जाएगी। तो 2.5 लाख रुपये कीमत हो जाएगी और क्लासिक 350 पहुँच जाएगी 3-3.25 लाख रुपए पे। तो ये कोई तरीका नहीं है, आप अपनी सर्विस पे ध्यान नहीं दे रहे, आपका वेटिंग पीरियड सही नहीं है अभी भी, आपकी जो इश्यूज़ हैं बाइक के अंदर वो आप सोल्व नहीं कर पा रहे, और आप कीमत बढ़ा रहे हो। कहने का मतलब ये है, अगर एक इंसान आपसे ज़्यादा प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा ही, हमारी भाषा में कहते हैं घना ही प्रेम कर रहा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके कपड़े फाड़ दो, समझ रहे आप मेरी बात। उसका मतलब ये नहीं है कि उससे किसी भी तरह नोच लो। आप क्यों कीमत बढ़ा रहे हो, मतलब वजह क्या है। लॉकडाउन से अभी खुला है देश, देखो ये वो वाली बात होगी कि भाई हाँ भाई मेरा तो आइटम बिक रहा, बढ़ाओ और महंगा कर दो और महंगा कर दो, तो इस चीज़ की क्या गारंटी, आने वाले 2 महीने में आप फिर बढ़ा दियो 10,000 रुपये। तो ये चीज़ सही नहीं है। अभी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी रॉयल एनफील्ड को, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। अब लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, देखो अगर आपको पैसे की कोई इशू नहीं है, आपको नहीं फ़र्क पड़ता इस चीज़ से 10,000 बढ़ रहे, 5,000 बढ़ रहे, 8,000 बढ़ रहे या 20,000 बढ़ रहे, अगर आपको इस चीज़ से कुछ दिक्कत ही नहीं है तो बिल्कुल लो, बाइक लेनी चाहिए। रॉयल एनफील्ड से प्यार है आपको, लेनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, उसको चलाना चाहिए, उसका एंजॉय करना चाहिए। लेकिन जिस बंदे के लिए एक पता नहीं वो किस किस तरीके से, देखो मैं लॉकडाउन से गुजरा हूँ, मुझे पता है कि कितना मुश्किल हो गया था इस समय पर अपने आप को संभालना, और अच्छी खासी जॉब थी मेरी वो छूट गई, सब कुछ ऐसा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो पता नहीं किस किस तरीके से पैसे जोड़ कर किसी अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। तो उस समय पे रॉयल एनफील्ड भी एक बहुत बड़ी इच्छा है, बहुत सारे लोगों की बहुत मोटी इच्छा है कि ड्रीम बाइक इसको बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसे समय पर रॉयल एनफील्ड को प्राइस अपने नहीं बढ़ाने चाहिए थे, और मेरे हिसाब से अब रॉयल एनफील्ड वैल्यू फॉर मनी मार्क से ऊपर जा चुका है। मतलब वैल्यू फॉर मनी जो उसको एक मैंने जो एक कहा था अब स्टैंडर्ड को, वहाँ से ऊपर पहुँच चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्राइस सही है अब। तो दोस्तों वीडियो आज की यहीं तक थी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल मेरा प्लीज़ आपसे विनती है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और हाँ मेरा ब्लॉग चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो बुलेट अड्डा के नाम से मैंने जो एक अपना टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है उसको भी आप ज्वाइन करें यार, बहुत ही बढ़िया ग्रुप है, आप लोगों का एक ग्रुप है, आप उसमें बात करिए, समझिए एक दूसरे से बातें। तो आज के लिए इतना ही, अपने आसपास सफाई रखें, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, टेक केयर।